चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की जो पेपर की प्रिपरेशन है वो जोरदार चल रही होगी, है ना। तो अभी बेसिकली हमारा कहाँ तक हो गया था, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो हम इशू ऑफ शेयर को समझते हैं पहले। इशू ऑफ शेयर क्या होता है? इशू ऑफ शेयर मतलब हम मार्केट से या शेयर के थ्रू पैसा कैसे ले सकते हैं, है ना। शेयर के थ्रू मतलब हमारे कंपनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लोगों को दे देंगे। एंड लोगों को मतलब अपने भी लोगों को दे सकते हैं। लोगों को दे देंगे एंड उनसे लेंगे हम पैसा। तो जब भी कंपनी को पैसों की नीड होती है, कंपनी शेयर्स को इशू करती है। तो मार्केट में शेयर को डालना या तो अपने लोगों को शेयर को देना, दैट इज इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। पहला तरीका तो ये आप लोगों को पता है कि पहला तरीका लोगों से ही आप पैसा ले सकते हो। मतलब अपने कंपनी के शेयर आप क्या करो, अपने कंपनी के शेयर आप लोगों को दे दो एंड लोगों से पैसा ले लो। पहला ऑप्शन आपके पास है पब्लिक ऑफर। पहला ऑप्शन आपके पास कौन सा है? पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में दो चीजें हम लोगों ने देख ली थी। तो पब्लिक ऑफर में दो चीजें कौन सी थी? पहली चीज थी आईपीओ। पहली चीज कौन सी थी? आईपीओ। और दूसरी चीज थी बेटा एफपीओ। आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या? कोई कंपनी है, नई नई है, ताजी ताजी है, गर्मा गर्म कंपनी है, अभी अभी जस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है। और वो कंपनी चाह रही है कि मैं लोगों से पैसा लूं शेयर्स के थ्रू। कंपनी क्या चाह रही है बेटा? लोगों से पैसा लूं शेयर्स के थ्रू। तो पहली पहली बार जब कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स डालेगी, पहली पहली बार जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स डालेगी, तो वो एक प्रोसेस होता है बेटा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल स्टेज में जो पब्लिक को ऑफर दिया जाता है, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। एक बार आपने दे दिया पब्लिक ऑफर, तो आप इन फ्यूचर आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ऐसी चीज है क्या? नहीं सर, पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। तो अगर इनिशियल मतलब फ्यूचर में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो भी तो आप पब्लिक से पैसा लोगे। तो वो जो ऑफर आप दोगे बाद में, उन सब ऑफर्स को बोला जाता है फर्दर पब्लिक ऑफर। मतलब फर्दर आप जितने भी ऑफर दोगे वो सारे आपके कौन से हैं? एफपीओ है। इतनी चीज मेरी समझ में है क्या, बताओ। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। देन आते हैं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। आप एक राइट अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी दे सकते हो। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे दोगे? सर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप राइट इशू दे सकते हो, या तो आप बोनस इशू दे सकते हो। सर राइट इशू मतलब क्या होता है? मुझे बताओ। आपको इतना तो समझ में आ गया ना कि एफपीओ आईपीओ एफपीओ मतलब होता है पब्लिक को ऑफर देना। मतलब आप जब पब्लिक को ऑफर दोगे तो आईपीओ नहीं तो एफपीओ आप मार्केट में लाओगे। बट मुझे बताओ, क्या आप जब भी मार्केट में शेयर डालोगे, सपोज करो एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है। कितना रुपए है? 10 रुपए। आप उस शेयर को मार्केट में डालोगे। मार्केट में जब भी आप शेयर को डालोगे, तो क्या आपके जो एम्प्लॉयज है या आपके जो डायरेक्टर है, क्या आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है, वो ये नहीं बोलेंगे भाई मार्केट में डाल रहे हो पहले हमको ऑफर दे दो ना, हम हमारा भी तो कुछ फायदा कर दो। ऐसा बोल सकते हैं ना? तो बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी मार्केट में शेयर डालता है, हम सबसे पहले ऑफर कर देते हैं हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, या तो डायरेक्टर को या तो एम्प्लॉयज को। हम बोलते हैं भाई साहब आप पहले शेयर ले लो। तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेंगे हमारा क्या फायदा है उसमें, अगर हम पहले शेयर लेते हैं तो कंपनी बोलती है आपका फायदा है। आपका फायदा ऐसा है कि मार्केट में शेयर हम बेचेंगे 10 रुपए का, बराबर है। आप ये शेयर ले लो 8 रुपए का। ऐसा नहीं है कि इन फ्यूचर आपको 2 रुपए वापस करने हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको हमारी तरफ से डिस्काउंट दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारी तरफ से डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये पहला राइट हो जाता है आपका, क्योंकि आप हमारे इक्विटी शेयर होल्डर हो। तो ये आपका कौन सा राइट है बेटा? ये आपका पहला राइट बन जाता है कि आप क्या करो, आप हमारे कंपनी के शेयर्स पहले खरीद लो। आप हमारे कंपनी के शेयर्स क्या कर लो? पहले खरीद लो। बाद में बाकियों को हम शेयर्स देते रहेंगे। तो ये जो पहला राइट मिलता है हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, या तो हमारे एम्प्लॉयज को या तो हमारे डायरेक्टर को, इस राइट को बुलाया जाता है राइट इशू। इस राइट को क्या बुलाया जाता है बेटा? राइट इशू। एक सेकंड रुको, क्या गर्मी बहुत हो रही है, एसी लगा। चलो ध्यान दो, गर्म बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ। तो राइट इशू आपको समझ में आ गया। जब आप पहला राइट अपने अपने लोगों को देते हो, यानी कि अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हो, उस उस राइट को बोला जाता है राइट इशू। दूसरी चीज है बोनस इशू। बोनस आपने इसके पहले नाम सुना है? सर बोनस मतलब क्या होता है? बोनस मतलब क्या होता है बताओ। बोनस मतलब क्या होता है? सर बोनस मतलब जब दिवाली के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, जो जिसका हमें काम एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, खुशी है। ठीक है, दिवाली है, खुशी का मौका है, तो हम क्या करते हैं?
आपको खुश करने के लिए थोड़ा पैसा ज्यादा दे देते हैं। तो कई बार बोनस के नाम पे 1 महीने की सैलरी दे दी, है, एक्स्ट्रा दे दी। जैसे 1 महीने की सैलरी आपकी होगी 50,000, तो आपको उस महीने 1 लाख रुपए दे देंगे। मतलब जो आपको एक्स्ट्रा 50,000 मिला है वो आपका बोनस, ठीक है। बोनस के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम करने की कोई भी जरूरत होती है क्या बेटा? तो बोनस के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। तो जो बोनस है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, बराबर है। एक सेकंड, कोई याद कर रहा है बेटा बहुत मन से, इसलिए हिचकी आ रही है ना। तो जब भी आप बोनस देते हो तो उसका कोई काम करना पड़ता है क्या? नहीं जी, उसका कोई काम नहीं करना पड़ता। वो जो भी बोनस दिया जाता है वो बिल्कुल 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 100% क्या होता है बेटा? 100% होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोनस जो होता है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वैसे ही कंपनी क्या करती है? कंपनी चाह रही है कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें क्या नहीं देंगे, दिवाली के टाइम पे पैसा नहीं देंगे। तो अगर हम तुम्हें पैसा नहीं दे रहे तो हमें कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो हम जो तुम्हें कुछ तो दे रहे हैं वो है बेटा बोनस शेयर्स। यानी कि हम तुम्हें कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, बट उस शेयर के बदले हम तुमसे कोई भी पैसा चार्ज कर रहे हैं क्या? नहीं सर, कोई भी पैसा आप इसके बदले चार्ज नहीं कर रहे हो। तो ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन को बोला जाता है बेटा बोनस इशू। ठीक है, राइट इशू समझ में आ गया? राइट इशू मतलब जहां पे मार्केट में जाने से पहले पहला राइट मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एंड बोनस इशू मतलब जहां पे हम हमारे एम्प्लॉयज को बोलते हैं भाई तुमने अच्छा काम किया, अब तुम्हें हम एक्स्ट्रा शेयर्स दे रहे हैं जिसका हम तुमसे कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। इट मीन्स द बोनस शेयर इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आया क्या? बताओ, आप लोगों को टॉपिक समझ में आया क्या? पॉइंट समझ में आया क्या? टॉपिक समझ में आया क्या? बताओ 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 बताओ। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो। उसके बाद बेटा एक बार ना मैं तुम्हें बोनस इशू के कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो ये हो गया था बुक बिल्डिंग मेथड वगैरह, हो गया था हमारा आईपीओ एफपीओ हो गया था, है ना। राइट इशू मैंने तुम्हें समझा दिया। राइट इशू में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा की चीजें नहीं है, हाँ, बट बोनस इशू में एक्स्ट्रा की चीजें हैं, तो बोनस इशू समझाना तुम्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ बोनस इशू पे। बोनस इशू क्या होता है सर? बोनस इशू मतलब जहां पे आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो टोटली कैसे मिलेंगे बेटा? शेयर्स इशू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी उसका चार्ज लिया जाएगा क्या? कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। किसको देते हैं? तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है बोनस इशू। ठीक है, कंपनी का फाइनेंस अच्छा रखने के लिए जाता है बेसिकली। अब सबसे इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली चीज है कि आप बोनस इशू दोगे कहां से? बोनस शेयर्स कहां से दोगे? बोनस शेयर्स देने के लिए कंपनी को पैसा तो डालना ही पड़ेगा ना। तो वो जो पैसा डालेगी कंपनी शेयर्स के लिए, शेयर्स देने के लिए, तो वो पैसा कंपनी डालेगी कहां से? तो वो जो पैसा है बेटा वो कंपनी डालती है इन तीनों चीजों में से। या तो आप अपनी फ्री रिजर्व में से दे सकते हो, फ्री रिजर्व आपका रिटेन अर्निंग भी होता है, तो या तो आप रिटेन अर्निंग से दे सकते हो, या तो आप दे सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट? सर आपको पता है हम शेयर इशू कर सकते हैं, हम कर सकते हैं एट पार पे भी, मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेच रहे हैं। हम कर सकते हैं एट प्रीमियम में भी, यानी कि 10 रुपए का शेयर 12 में भी बेच सकते हैं, यानी कि हायर प्राइस में बेच रहे हैं। आप डिस्काउंट में भी कर सकते हो, जनरली यही किया जाता है, मतलब 10 का शेयर 8 में। बट मुझे बताओ, जब आप प्रीमियम का टाइम आता है तो आप फेस वैल्यू से ज्यादा रुपया कमा रहे हो, तो आप फेस वैल्यू तक का रुपया कंपनी के अंदर रखोगे और कंपनी के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाओगे जिसके ऊपर आपने जितना भी चार्ज किया वो पैसा आप उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखोगे। तो 10 रुपए का शेयर जब आपने 12 रुपए में बेचा था, तो जब 2 रुपए एक्स्ट्रा आया था वो 2 रुपए आप क्या करोगे बेटा? 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आया था आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रखोगे। तो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा आपने इस अकाउंट में रखा था, इसी अकाउंट से, ये तो कंपनी का फायदा है ना, तो इसी अकाउंट से आप क्या कर सकते हो? इसी अकाउंट से अपने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको बोनस शेयर इशू कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में है क्या? बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में है? बट यहाँ पे ये खत्म नहीं होता, यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं होता। आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से, आप रीवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज, अ कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर टू क्रिएट अ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मतलब रीवैल्यूएशन का जो होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है, रीवैल्यूएशन का जो रिजर्व होता है, उसके लिए बेसिकली बेटा कंपनी वहां से पैसा नहीं ले सकती। कंपनी वहां से पैसा क्या नहीं कर सकती? नहीं ले सकती। उसके बाद आता है बोनस शेयर आप डिविडेंड के बदले भी नहीं दे सकते। बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार आप ये सोचते हो कि चलो इस साल मैंने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड के बदले कंपनी के शेयर्स में, मतलब एक इक्विटी होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स दे देता हूँ, ऐसा चलेगा क्या?
नहीं, बोनस शेयर इंस्टेड ऑफ डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता, मतलब डिविडेंड के बदले आप बोनस शेयर इशू करो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। देन एक बार, तुम्हें पता है डिविडेंड का कैसा होता है, एक बार हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो हमारी लायबिलिटी है, हमें देना ही पड़ेगा आगे वाले को। वैसे ही बोनस शेयर की कहानी है। बोनस शेयर्स क्या होता है, एक बार आपने बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया कि मुझे देना है, एक बार आपने क्या कर दिया, बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया कि इस साल बोनस शेयर देना है, तो अगर एक बार डिक्लेयर हो गया बेटा, तो वो फिर आपकी लायबिलिटी बन जाएगी। आपको बोनस शेयर क्या करना पड़ेगा, आपको बोनस शेयर देना ही पड़ेगा। आपको बोनस शेयर क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको बोनस शेयर देना ही पड़ेगा। एक बार अगर आपने बोल दिया कि हम इस साल बोनस शेयर दे रहे हैं, एक बार आपने क्या कर दिया, एक बार अगर आपने बोल दिया कि इस साल अगर हम बोनस शेयर दे रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी लायबिलिटी है, अभी आपको देना ही पड़ेगा। अभी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, देना ही पड़ेगा। क्या मेरी इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई, बताओ, क्या मेरी इतनी बात तुम लोगों को समझ में आई, बात समझ में आई, तुम्हारे मगज में घुसी गया बेटा, बात तुम्हारे मगज में घुसी गई, इतनी चीज बताओ, इतनी चीज बताओ, इतनी चीज क्लियर है, आगे देखो, आगे देखो, ध्यान दो। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज देखो, बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर। बोनस शेयर बेटा फुल्ली पेड अप शेयर होने चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे शेयर ना हो जिसके ऊपर कोई पैसा बाकी है, ऐसे शेयर हो जो ऑलरेडी पेड है, ठीक है, ऐसा शेयर ना हो जिसके ऊपर कोई उधारी बाकी है, लिमिटेड बाय शेयर नहीं होना चाहिए। सो देयर इज नो मैक्सिमम शेयर, मैक्सिमम शेयर की कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं होती। जैसे आपको पता है ना, जैसे आप कभी भी शेयर इशू करते हो मार्केट में, आईपीओ जब भी देते हो, तो वहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, कितना होता है, 90% होता है, ठीक है, तो 90% होता है तभी आप मार्केट में शेयर इशू कर सकते हो। तो राइट इशू के टाइम पे भी वही चीज है कि राइट इशू आप मार्केट में डालने से पहले एम्प्लॉयज को दे रहे हो ना, तो राइट इशू के टाइम पे भी वही सिचुएशन बन जाती है कि जब भी आप मार्केट में डालोगे तो 90% होगा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर मिलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को वो शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है, और जनरली हो जाता है वैसे। अब आता है बेटा, अभी तुमने इक्विटी शेयर होल्डर का देख लिया, अभी तुमने इक्विटी शेयर होल्डर का देख लिया, अब तुम देखना हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का, अभी तुम क्या देखना, हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का, आ जाओ। देन देखो, अब एम्प्लॉयज को हम, दो चार तरीके होते हैं जिससे हम एम्प्लॉयज को भी शेयर दे सकते हैं, दो चार तरीके हैं जिससे हम हमारे एम्प्लॉयज को दे सकते हैं, दो चार स्कीम है बेसिकली। पहली स्कीम है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, और दूसरी स्कीम है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। पहले तो ये दोनों समझो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम क्या होता है। देखो, दोनों के लिए मिनिमम टाइम पीरियड जो होता है ना, वो 1 साल का होता है, लॉक इन पीरियड जो है 1 साल का होता है, ये लॉक कर लो अभी। अब समझो होता क्या है, कंपनी क्या करती है ना, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो गया, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स हो गए, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो गए, किसी को भी, इनमें से किसी को भी, इनको दिया जाता है बेटा ऑप्शन। इनको क्या दिया जाता है बेटा, ऑप्शन दिया जाता है कि हम आज इस शेयर का प्राइस आपको दे रहे हैं 10 रुपए, बहुत हो गया 10 रुपए, बढ़ाते थोड़ी, हमारी जो हैसियत है थोड़ी सी बढ़ाते हैं बेटा, तो हम दे रहे हैं आपको 20 रुपए। कितने दे रहे हैं, 20 रुपए। आज वो शेयर का प्राइस है 20 रुपए, और आप उसको 1 साल तक खरीद सकते हो, कितने रुपए में, 20 रुपए। फायदा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का फायदा है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का फायदा है, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स का फायदा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का फायदा है कि आज हमें ये शेयर 20 रुपए में मिल रहा है, और ये 20 रुपए कब तक चलेगा, 1 साल तक चलेगा। मतलब कल जाके अगर ये शेयर की प्राइस 200 रुपए भी हो गई या 100 रुपए भी हो गई, तो भी आपको शेयर कितने में मिल रहा है, शेयर आपको मिल रहा है सर 20 रुपए में, तो आपका फायदा है कि नहीं है सर। तो 1 साल के अंदर आप कभी भी खरीद सकते हो, तो चाहे 1 साल में उस शेयर की प्राइस 200 रुपए क्यों ना हो जाए, चाहे उस शेयर की प्राइस 100 रुपए क्यों ना हो जाए, बट आप उसको खरीद सकते हो बेटा सिर्फ 20 रुपए में। तो हम इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, यानी कि ईएस, ईएसओएस, ईएसओएस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इस स्कीम में प्राइस प्री डिटरमाइन होती है, और लॉक इन पीरियड 1 साल का होता है कि जो प्री डिटरमाइन प्राइस है, उस प्री डिटरमाइन प्राइस में आप वो शेयर 1 साल तक खरीद सकते हो, उस प्री डिटरमाइन प्राइस में आप वो शेयर 1 साल तक खरीद सकते हो। क्या मेरी इतनी चीज समझ में आई बेटा, क्या मेरी इतनी चीज समझ में आई, क्या बताओ, क्या मेरी इतनी चीज समझ में आई क्या। चलो घूमते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा जो ऑप्शन है आपके पास वो है ESRS। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है ESPS, 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 ESPS का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम।
ये स्कीम है सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज के लिए। ये स्कीम किसके लिए है? अब ये स्कीम हमने किसके लिए लाई है बेटा? अब ये स्कीम लाई है सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज के लिए। हमारे एम्प्लॉयज के लिए क्यों लाई हमने ये स्कीम? हमारे एम्प्लॉयज के लिए क्यों लाई? क्योंकि हम एम्प्लॉयज को बोलते हैं बेटा देखो, हम आपको एक स्कीम में घुसाते हैं कि आप खुश रहो, क्योंकि आप खुश हो, खुशी से काम करो। तो एक स्कीम में हम आपको डालते हैं कि हमारी कंपनी आपको जब भी शेयर खरीदोगे हमारे कंपनी का 1 साल के अंदर, मतलब स्कीम कितने टाइम की रहेगी बेटा? 1 साल की। तो जब भी आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदोगे 1 साल के अंदर, वो शेयर आपको मिलेगा एक 10% के डिस्काउंट पे। एक 10% के डिस्काउंट पे मिलेगा। तो हमने एक फिक्स कर दिया प्राइस। इसका मतलब अगर 100 रुपए हुआ शेयर का प्राइस, तो वो शेयर आपको 90 रुपए में मिलेगा। यानी कि 10% का उस शेयर के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। तो जहां पे आपको शेयर मिलेगा डिस्काउंट पे, और वो डिस्काउंट पे लेने का जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 1 साल तक, उस स्कीम को बोलते हैं ईएसपीएस। उस स्कीम को क्या बोलते हैं? ईएसपीएस, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। दोनों में अंतर समझो, डिफरेंस समझो। पहला तुमने पढ़ा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ऑप्शन स्कीम में क्या है? जहां पे हम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को भी दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स को भी दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि बेटा आज शेयर तुम 1 साल के अंदर कभी भी शेयर खरीदो, बट शेयर का जो प्राइस रहेगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड रहेगा, प्री डिटरमाइंड रहेगा। ईएसपीएस क्या बोलता है, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम क्या बोलता है कि तुम हमारे शेयर खरीदो, उस शेयर को हम तुम्हें डिस्काउंटेड रेट में दे देंगे। डिस्काउंटेड रेट फिक्स भी हो सकता है, यानी कि 10% फिक्स कर लिया या 10 रुपए फिक्स कर लिया, तो कल जाके कितना भी हो उसके ऊपर 10 रुपए या 10% तुम्हें क्या मिलेगा बेटा? डिस्काउंट मिलेगा। मेरी इतनी चीज समझ में आई क्या? मुझे बताओ। चलो आगे। तीसरा तुम्हारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे SARS। SARS। तीसरा ऑप्शन कौन सा जाता है बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे? SARS। अब SARS क्या है ये देख लो। SARS मतलब स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम। इसका मतलब हम हमारे कुछ इक्विटी शेयर होल्डर से बेहद खुश हैं, बेहद खुश हैं, बहुत खुश करते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हम। ठीक है, तो हम हमारे इक्विटी शेयर होल्डर से क्या है बेटा? बेहद खुश है, बेहद खुश है। तो हम हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को बोलते हैं सुनो भाई, हम तुम्हें शेयर नहीं देंगे, हम तुम्हें शेयर नहीं देंगे। तो वो बोलेगा मेरा क्या फायदा है इसमें? तो मुझे शेयर नहीं दोगे तो खुश होने का क्या मतलब है तुम्हारा? फिर मत रहो खुश। बट वो बोलता है हम तुम्हें शेयर्स नहीं देंगे, हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें देंगे, हम तुम्हें देंगे शेयर का प्राइस। हम तुम्हें क्या देंगे? शेयर के प्राइस छोड़ो, शेयर का राइट्स देंगे। हम क्या देंगे तुम्हें? शेयर के राइट्स। इसका मतलब ये शेयर का प्राइस आज क्या है? 10 रुपए। हमने तुम्हें 10 रुपए के हिसाब से 5 शेयर दे दिए बेटा। हमने तुम्हें कितने दे दिए? 5 शेयर। बट शेयर नहीं दिए। शेयर हमारे पास है, अभी भी हम शेयर के ओनर, अभी भी, अभी भी, अभी भी हम शेयर के क्या है? ओनर है। हमने तुम्हें शेयर का राइट दे दिया। हमने बोला कि ये शेयर जो है, ये पर्टिकुलर शेयर जो है, तुम खरीदो, तुम खरीदो नहीं, तुम इसका राइट ले लो। तुम इसका क्या ले लो? राइट ले लो। तो राइट लेने से हमारा क्या फायदा है? कल जाके ये 5 शेयर का प्राइस बढ़ेगा। हो सकता है एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। और तुम्हें हमने कितने का राइट दिया था? 10 रुपए में राइट दिया था। तो वो 90 रुपए उस शेयर पे बढ़ा है। हम क्या करते हैं? तुम्हारे पास शेयर नहीं दिया हमने, हमें तुम्हें शेयर का राइट दिया है। इसका मतलब वो जो 90 रुपए का राइट जो है, जो 90 रुपए बढ़ा है, क्या तुम्हें वो भी मिला है क्या? क्या तुम्हें वो भी मिला है क्या बताओ? क्या तुम्हें 90 रुपए वाला राइट भी साथ में मिला है क्या? यस सर। तो हमें यहाँ पे सिर्फ शेयर मिला है या शेयर के साथ साथ शेयर का राइट भी मिला है? तो हमें सर शेयर के साथ साथ शेयर का राइट भी मिला है। इसी को बोला जाता है बेटा, इसी को बोला जाता है बेटा, इसी को बोला जाता है स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम। ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को दी जाती है और बोला जाता है कि आप शेयर मत खरीदो, बट हमने आपको इसका राइट दे दिया कि ये शेयर का प्राइस जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ते जाएगा, उतना आपको उसका प्राइस मिलता जाएगा। और इसका भी लॉक इन पीरियड रहेगा 1 साल का। यानी कि 1 साल तक आपके पास राइट है उस शेयर का, जितने शेयर हमने आपको दिए हुए। क्या मेरी इतनी बात तुम्हें समझ में आई क्या? तुम्हारे समझ में आई क्या? मगज में आई क्या बेटा? बताओ। आई? आई? आई क्या? आई क्या? आई? आई? कितनी चीज समझ में आई बेटा? बताओ। इतनी चीज समझ में आई क्या?
एक बार मैं चाह रहा हूँ, एक बार मैं चाह रहा हूँ, सिर्फ मेरे चाहत के लिए। तुम्हें ये दो तो समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये स्टॉक एप्रिसिएशन वाला एक बार तुम अच्छे से पढ़ो, मैं चाह रहा हूँ। स्टॉक एप्रिसिएशन वाला एक बार अच्छे से पढ़ो। चलो, हो गया? पढ़ लिया बेटा? पढ़ लिया? ध्यान रहे। पढ़ लिया? चलो, अब लास्ट जो इसका है, लास्ट जो इसका है वो है स्वेट इक्विटी शेयर। वो क्या है? ये स्टॉक एप्रिसिएशन स्कीम। अब लास्ट जो इसका है बेटा, वो है स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब, स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। तो इसको समझाने का तरीका भी बड़ा हसीन है बेटा, हसीन। जो बहाएगा पसीना, उसको मिलेगी, उसको मिलेगी नॉलेज। नॉलेज। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी भाई, कितनी गंदी सोच, कितने जी नहीं, कितने कैसे लोग हो तुम, छी। कैसे कैसी बातें करते हो क्लास में। तो जो बहाएगा पसीना, उसको मिलेगा फल। उसको क्या मिलेगा बेटा? फल। ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है जो ज्यादा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर करके जो अपना पसीना बहा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम देंगे कंपनी के शेयर, देंगे कंपनी के शेयर्स। बट या तो हम उसको डिस्काउंटेड रेट में देंगे तो भी खुश हो जाएगा ना, वो बोलेगा गिरते गिरते बचाओ, गिरते गिरते बचाओ भाई। तो वो बोलेगा कि बाकियों को मिल रहा है 10 रुपए में, मुझे मिल रहा है 8 रुपए में, खुश। या तो किसी ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, यानी कि बहुत पसीना बहा दिया, तो हम उसको बोलेंगे तू एक काम कर बेटा, तू एक काम कर, तू ये शेयर्स रख रख रख, नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तू रख, तू फ्री ऑफ कॉस्ट रख, तू 1 रुपया नहीं देगा हमें। तो या तो डिस्काउंटेड रेट या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं हम। उसको बोला जाता है बेटा स्वेट इक्विटी शेयर। उसको क्या बोला जाता है बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर। ठीक है। देन स्वेट इक्विटी शेयर में बेसिकली पारी पासु क्लॉज लगता है। पारी पासु क्लॉज का मतलब होता है परी नहीं, परी नहीं बेटा, परी पासु नहीं, पारी पासु लगता है। पारी पासु क्लॉज का मतलब होता है जितने भी हमारे स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो सब इक्वल फुटिंग पे होते हैं। इक्वल फुटिंग मतलब किसी को हम ज्यादा या किसी को हम कम, मतलब नीचा, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जिसके बाद ज्यादा शेयर है उसको पहला रेट देंगे, ऐसा नहीं होता। तो राइट जब भी देंगे हम सबको इक्वली राइट देंगे। तो दैट इज पारी पासु क्लॉज। परी पासु, परी पासु। अब आता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट। अब क्या आता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है। चलो, ध्यान दो। अब समझो प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब होता है कि कंपनी, कंपनी अपने कंपनी के कुछ शेयर्स या अपने कंपनी के शेयर्स जब भी मार्केट में बेचेगी, तो मार्केट का टाइम जो भी होगा उससे 15 मिनट पहले मार्केट को ओपन कर देगी कुछ सिलेक्टेड पर्सन के लिए, जो ज्यादा नहीं होने चाहिए, या सिलेक्टेड ग्रुप के लिए, और किसी एक पर्सन के लिए भी, इंडिविजुअल भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा रिच है, या जो कंपनी का एटलीस्ट 0.5% शेयर खरीदना चाहता है। ऐसे लोगों के लिए हम अलग विंडो ओपन कर देंगे, यानी कि मार्केट से पहले विंडो ओपन कर देंगे, जो कि ज्यादा नहीं होने चाहिए 200 से। जो कि क्या नहीं होने चाहिए बेटा? ज्यादा नहीं होने चाहिए, किससे? 200 से। ठीक है। इन अदर वर्ड द कंपनी ऑफर द सिक्योरिटी टू आइडेंटिफाइड पर्सन, मतलब कुछ पता है कंपनी को कि ये लोग है खरीदने वाले, तो इनके लिए हमने अलग विंडो ओपन कर दी, जो जनरल पब्लिक नहीं है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट्स और आइडेंटिफाई द पर्सन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे उन लोगों को। ठीक है। तो बेसिकली ये लोग होते कौन है? ये लोग होते हैं, म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। ये क्या करते हैं? ये हाई क्वांटिटी में शेयर खरीदेंगे एंड बाद में यही लोग शेयर मार्केट में बेचते हैं। तो म्यूचुअल फंड वाले खरीदते हैं या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदता है। बट ये कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? तो सर इसकी लिमिट दी हुई है 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलोंग विद द एप्लीकेशन। कंपनी को
एक ऑफर लेटर देना पड़ेगा, ठीक है, लोग मतलब उन लोगों को जो हमें पता है कि खरीद सकता है, तो उन लोगों को हमने ऑफर लेटर दिया, ठीक है। वो शेयर पार्टली पेड हो सकते हैं, फुल्ली पेड भी हो सकता है, और पैसा जो है आप चेक से भी ले सकते हो या डिमांड ड्राफ्ट से भी ले सकते हो। राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट गिवन एप्लीकेंट। रिनाउंसिएशन मतलब अपना राइट किसी को देना या अपने शेयर का राइट किसी और को चिपकाना, ये राइट हम आपको नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन। आप जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज स्पेशल रिजोल्यूशन गाइस? स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब होता है जहां पे वोटिंग होती है। द वोटिंग इज इन फेवर, जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोर देन 75%, तो ही वो स्पेशल रिजोल्यूशन माना जाएगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट स्पेशल रिजोल्यूशन से होता है। इतनी चीज क्लियर है क्या? प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है बेटा? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है स्पेशल रिजोल्यूशन से। इतनी चीज क्लियर है? आगे बढ़ता है। उसके बाद अ कंपनी कैन मेक प्राइवेट प्लेसमेंट इन टू वेज। आप प्राइवेट प्लेसमेंट दो तरीके से कर सकते हो। या तो आपने राइट इशू दे दिया, आपने राइट इशू इसके पहले भी पढ़ा है, तो राइट इशू मतलब हमारे लोगों को पहले देंगे, उनके होल्डिंग के हिसाब से देंगे, ठीक है। राइट इशू क्या है? अभी हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी जो हमने बोनस शेयर के साथ पढ़ा था ना, वही ऐसे। या तो आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हो। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब है पहला प्रेफरेंस हम इनको देंगे, वो वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ कंपनी इश्यूज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट इज इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज दैट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब हम क्या करते हैं, या तो इक्विटी शेयर या तो जो कन्वर्ट होने वाली है इन फ्यूचर इक्विटी शेयर्स में, टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस, दिस इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। जो हम प्रेफरेंशियल बेसिस में हम प्रेफरेंस देंगे उनको कि ये ज्यादा खरीद रहा है, इनको पहले प्रेफरेंस दो, ये उससे थोड़ा कम खरीद रहा है, इसको बाद में प्रेफरेंस दो, ऐसे। तो लाइन वाइज प्रेफरेंस होगी, उसको प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बोला जाता है। यूजुअली द कंपनी ऑफर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू द प्रमोटर। किस किस को देते हैं? तो हमारे लोगों को जनरली दिया जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एंड वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब बड़े बड़े लोग, ठीक है, जो बहुत क्वांटिटी में हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं, वो हमारे कौन है? वेंचर कैपिटलिस्ट है, ठीक है। द शेयर ऑफर आर फुल्ली पेड अप होने चाहिए। आपने देखा था जो ये है प्राइवेट प्लेसमेंट जो है, वो पार्टली भी चलता है, ठीक है, या तो फुल्ली भी हुआ तो भी चलता है। बट आप जब भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करोगे तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के टाइम पे आपका जो शेयर है वो कैसा होना चाहिए बेटा? आपका शेयर कैसा होना चाहिए? आपका शेयर होना चाहिए फुल्ली पेड, ठीक है। पार्टली वाला नहीं चलेगा हमें, पार्टली वाला नहीं चलेगा हमें। तो हमें शेयर कैसा चाहिए बेटा? हमें चाहिए शेयर फुल्ली पेड अप ही चाहिए। क्या मुझे बताओ, इतनी चीज आप लोगों को समझ में आगे बढ़े क्या? हाँ, स्पेशल रिजोल्यूशन इसके लिए भी लगेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन इसके लिए भी लगेगा, ठीक है, ये चीज इसमें कॉमन है। देन वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होता है? आर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ कैपिटल टू कंपनी विच हैज हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन फ्यूचर। मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा अल्टीमेटली। ये इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक बार करते हैं। देखो सिक्योरिटीज जो हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को देते हैं या ग्रुप ऑफ पर्संस को देते हैं, जिनके लोग फिक्स है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो प्राइवेट प्लेसमेंट। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, बट इसमें हम प्रेफरेंस देते हैं पहले। या तो ऐसे सिक्योरिटीज जो इक्विटी शेयर्स है, या तो ऐसे सिक्योरिटीज जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाले हैं इन फ्यूचर, जैसे डिबेंचर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, हमने पढ़ा है। द शेयर्स ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुल्ली पेड अप, या तो पार्टली भी रह सकता है, बट जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में होता है वो फुल्ली पेड अप चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इज इशूड व्हेन द शेयर आर ऑफर्ड। तो यहाँ पे लेटर देना पड़ता है, और यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट प्रेफरेंस दो, इस आदमी को हमें देना है, वो आदमी को आप दे दोगे। क्या क्लियर है? मेरी बात बताओ। उसके बाद बेटा बायबैक ऑफ शेयर देखो। बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है, ये टॉपिक देख लेते हैं। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है? सर बायबैक का मतलब होता है कंपनी ने अपने शेयर पब्लिक को दिए। कंपनी ने क्या किया? अपने शेयर पब्लिक को दिए। अब कंपनी क्या कर रही है? पब्लिक से अपने शेयर वापस ले रही है। तो अपने शेयर कंपनी पब्लिक से बाय बैक कर रही है। क्या कर रही है बेटा? बाय बैक कर रही है। तो आप बाय बैक किस किस से कर सकते हो, या आपके पास कौन कौन से सोर्सेस है? तो पहले तो आप बाय बैक कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जो आपने दिया था, या तो आप पब्लिक से भी कर सकते हो, यानी कि ओपन मार्केट से भी कर सकते हो, या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से भी कर सकते हो जो आपने ईसॉस में या ईसॉप में दिया था, यानी कि परचेस स्कीम या ऑप्शन स्कीम में जो दिया था, वहां से भी आप बायबैक कर सकते हो। ठीक है क्या? अभी टॉपिक चालू करेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बट मैं पानी पी के आता हूँ, रुको। चलो,
अब आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर पे। सो बेटा व्हाट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर? अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? सर शेयर जब लोग खरीदने के लिए एप्लीकेशन देते हैं और कंपनी मान जाती है कि हम अभी आपको दे देंगे, क्या दे देंगे, हमारे कंपनी के शेयर्स दे देंगे, तो वो जो दे देंगे मान जाती है और आपको दे दिया जाता है, दैट इज अलॉटमेंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे देख लो। व्हेन अ कंपनी गिव शेयर टू एन एप्लीकेंट, तो जब शेयर दे देती है तो उसको अलॉटमेंट बोलते हैं। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड अलॉटमेंट मतलब द एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल। ये इतना आपको इतना डीप में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट होती है या कौन उसको ये करता है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें हाईलाइट करते रहना। सबसे पहला बस द डेफिनेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस अलोकेटिंग मतलब गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके थ्रू दिया जाता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू दिया जाता है, पहले अंडरलाइन करो। आउट ऑफ प्रीवियसली अनअलोकेटेड कैपिटल मतलब जो अभी तक हमने अलोकेट नहीं किया है उस कैपिटल में से दिए जाएंगे। किसको दिए जाएंगे? जो पर्सन अप्लाई करता है वो करेंगे। अप्लाई किसके थ्रू करेगा? तो सर प्रोस्पेक्टस के थ्रू अप्लाई करता है। ठीक है, फॉर्म होता है उसको सब्सक्राइब करेगा एंड सबमिट करेगा एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को, या तो बैंकर को भी कर सकता है, बैंक में भी होती है सर्विस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेगा एंड अगर अप्रूव हो गया तो आपको शेयर्स दे देगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर टू अलॉट शेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, किसके पास शेयर्स अलॉट करने की पावर है? तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सिर्फ, लैंग्वेज देख रहे हो तुम, तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, ये शेयर्स को अलॉट कर सकता है। अंडर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलोइंग कंपनीज हैव टू इशू शेयर्स सिक्योरिटीज इन अ डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म। व्हाट इज डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म बेटा? डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब होता है आपने फिजिकल शेयर को आपने इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट किया। डीमैट फॉर्म, डीमैटेरियलाइज मतलब डीमैट, आपने डीमैट अकाउंट सुना होगा। सो डीमैट अकाउंट का मतलब होता है जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर खरीदो। अभी आपको कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता है क्या? आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। बट जब आपको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता था उस फॉर्मेट को बोलते थे रीमैट फॉर्म। उस फॉर्मेट को क्या बोलते थे? रीमैट। मतलब हमने इलेक्ट्रॉनिक को कन्वर्ट किया किसमें? फिजिकल में। तो आप अभी भी कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। ठीक है, अ कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा का ऑफर देना पड़ेगा। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 सितंबर एंड मतलब जो अनलिस्टेड है वो भी कर सकती थी। ठीक है, देन आता है बेटा, आ जाओ, देन कुछ इसके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, अभी एक एक देखो। एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वाह क्या बात बोली है। ठीक है, आपको सेबी के प्रोविजंस के साथ भी जाना होता है, मतलब फॉलो करना होता है सेबी के प्रोविजंस भी। उसके बाद फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर कंपनी हैज टू फुलफिल स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड जनरल प्रोविजन। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन कौन कौन से? सबसे पहले प्रोस्पेक्टस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, रुको अब यहाँ पे एक एक पॉइंट देखते हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में सबसे पहला है कि आपको अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और किसके पास करना पड़ता है बेटा? तो आपको आरओसी के पास करना पड़ता है। किसके पास करना पड़ता है? आरओसी के पास। देन एप्लीकेशन मनी द कंपनी एक्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो आप जब भी लोग एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा देते हैं ना, कि ये लोग कुछ पैसा रखो और शेयर हमें दे दो। तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो पैसा होगा वो आपके टोटल अमाउंट का 5% होना चाहिए बेटा। टोटल अमाउंट का कितना परसेंट होना चाहिए? 5% होना चाहिए। इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, समझे? सेबी ने स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी के लिए, मतलब कुछ अलग पब्लिक कंपनीज जो होती है स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी के लिए 25% का क्राइटेरिया दिया हुआ है। देन आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा? 90% 30 डेज में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में पता है, बस इतना याद रखना, 30 दिनों के अंदर 90% होना चाहिए। कंपनी अंडर राइटर को, अंडर राइटर वाला मैंने ऑलरेडी बता दिया था। देन आता है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, लास्ट 30 डेज में, मतलब
इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। एज पर द सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की लिस्ट जो रहेगी वो 3 वर्किंग डेज के लिए ओपन रहेगी, एंड ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के लिए ओपन रहेगी। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ श्योर ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडेड ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हुआ तो कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो रख ले या तो वापस कर ले, है ना। कंपनी रख भी सकती है, वापस भी कर सकती है। देन आता है परमिशन टू डील द स्टॉक एक्सचेंज। आप अगर डील कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज पे तो आपको सेबी की परमिशन लेना इंपॉर्टेंट है बेटा। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर को अपॉइंट करोगे जो सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखेगा, है ना। जनरल प्रिंसिपल भी वही है ऑलमोस्ट। वैसे बाकी है अभी भी। तो मुझे लगता है तुम्हें ज्यादा ना हो जाए आज के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखता है, बाकी बातों के लिए मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखो गाइस। फिर मैं तुम्हें ये कल करा दूंगा, चाहे तो पूरा ही करा दूंगा कल, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी बातों के लिए मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।